ऐसे लोगों के साथ डील करते करते आप स्टैंड हुए हो। ये भी एक एनर्जी है कि आप सेल्फ मेड इंसान हो और अथॉरिटी फिगर होने के साथ साथ आप पर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ था कि आप उस बोझ तले दबकर रह गए। आपको आपके किसी अपनों ने धोखा दिया है। कुछ चीज़ें आपको बहुत याद आती है और उन यादों से उन यादों के बवंडर से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। आप ऐसे मैजिशियन हैं। आप जिस किसी की ज़िंदगी में जाएंगे या आप जिस किसी की ज़िंदगी में जाते हैं या आप जिससे भी मिलते हैं, उसकी एनर्जी को आप ऐसे चुटकियों में चेंज कर देते हैं। मैं कौन हूँ, इसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी आगे आने वाली जो लाइफ है उसे प्रॉपर तरीके से जी सकें। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि यह नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट करिएगा। तो देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे ओह 9 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे आप किसी बहुत बुरी सिचुएशन से बाहर निकले हैं और बहुत मुश्किलों से खड़े हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने कुछ कार्मिक लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको बार बार ट्रिगर्स दे रहे थे, ऐसे लोगों के साथ डील करते करते आप स्टैंड हुए हो। ये भी एक एनर्जी है कि आप सेल्फ मेड इंसान हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसने अपने बलबूते पे अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ खुद के पैरों पर खुद खड़े होने वाला व्यक्ति। तो आप रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकले हैं जिन चीज़ों ने आपको अंदर तक हिला दिया, आपको अंदर तक तोड़ दिया। और फिर भी आपने हार नहीं मानी और ऐसी सिचुएशन में भी, इतनी बुरी सिचुएशन में भी आप अपने पैरों पर फिर खड़े हुए। लेकिन अब आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत थक चुके हैं। तो पूछते हैं यूनिवर्स से आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए। ओह, किंग ऑफ वंड्स। आप भले ही थक चुके हो लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी एक ऊर्जा है जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। और यदि आप थोड़ा और इंतज़ार कर सके उस डिवाइन टाइम का, और यदि आपने अपनी लड़ाई को कंटिन्यू किया, हार नहीं मानी, जिद पर अड़े रहे, तो आप आएंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में। मतलब आपके हाथ, आप एक अथॉरिटी फिगर है और अथॉरिटी फिगर होने के साथ साथ आप पर इतनी जिम्मेदारियों का बोझ था कि आप उस बोझ तले दबकर रह गए। तो आप थोड़ी जिम्मेदारियों के बोझ से जब बाहर निकल जाएंगे, ये वक्त निकल जाएगा। हर एक वक्त गुजर जाता है, चाहे पॉजिटिव वक्त हो चाहे नेगेटिव वक्त हो। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो आपके लिए भी इस वक्त से आप आगे जाकर
किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे भैया आप बहुत किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। आपको आपके किसी अपनों ने धोखा दिया है, जिसके चलते आपकी यह हालत हुई है। आप ना रातों को सो पा रहे हो, ना दिन में आपको चैन है। आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत याद आती है और उन यादों से उन यादों के बवंडर से आप बाहर नहीं निकल पा रहे और आपको ऐसे लगता है कि आप बस उलझते जा रहे एक के ऊपर एक आपके ऊपर मुसीबतें आते जा रही है, लेकिन आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप ऐसे अपने आप को आपने आइसोलेट कर दिया है। आपको लगता है कि आप इस दुनिया से कट ऑफ हो जाए और कहीं ऐसी जगह चले जाए जहां आपका दूर दूर तक किसी से कोई वास्ता ना हो। आप इस तरीके की आइसोलेशन की एनर्जी में आप अकेले पड़ चुके हैं। आपका साथ देने वाला भी कोई फिलहाल नहीं है। तो आप थोड़ा हेक्टिक सिचुएशन में हैं। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं। फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, आपके अंदर आप दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके चलते हैं। आप बहुत बचपन से बहुत ब्रिलियंट इंसान रहे हैं। बहुत खूबियाँ रही है आप में और आप अपने टैलेंट का प्रॉपर यूज़ करते हैं। आपकी फ़िलहाल की सिचुएशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। आप इस सिचुएशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे कामयाबी आपका रास्ता देख रही है। आपको फ़िलहाल पेशेंस की ज़रूरत है। आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करिए। जितना आप पेशेंटली हैंडल करेंगे, सरेंडर्ड रहेंगे, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे, अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे कि आपने आज तक इतनी चीज़ों को स्ट्रगल करके क्रॉस किया है, इतनी सिचुएशन को फेस किया है। ये भी एक सिचुएशन है। सिचुएशन सिचुएशनल होती है और ये वक्त गुजर जाएगा। तो आप अपने आप पर भरोसा करिए बिकॉज़ आपका मेंटल प्लेन बहुत एक्टिव है। आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। आपको बस थोड़ा ये वक्त गुजर जाएगा। वक्त हमेशा नहीं रहता है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत स्टेबल इंसान हैं। आप मेंटली स्टेबल है, आप फिजिकली स्टेबल है, आप इकोनॉमिकली स्टेबल है, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपको फील होता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे अपने लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजते हैं या आपको आप अपने आप को नेगेटिविटी से घिरा हुआ पाते हैं। आप एक ग्राउंडेड इंसान हैं। आपको उड़ना पसंद नहीं है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। आपको गोल गोल घुमाना पसंद नहीं है। ना किसी को आप गोल घुमाते हैं, ना कोई आपको गोल घुमाए, ये आपको पसंद है। आपको एकदम सटीकता से सीधी सीधी बात करना पसंद है। लेकिन आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे जो गोल गोल घुमाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो आपको बार बार धोखा देते हैं, जिसकी वजह से आप
अभी आप बहुत ज़्यादा उन लोगों से उन लोगों के साथ डील करते 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 आपकी ये हालत हो गई है कि अब आपको आपको नहीं करना है। पूछते हैं यूनिवर्स से आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़। ओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप सेल्फ मेड इंसान हैं। आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आप जिस भी मुकाम पर है आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है और आप आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं। आप बहुत सिंसियर इंसान हैं और हमेशा लाइफ में जो सिंसियर होता है, जो ईमानदारी से मेहनत करता है, धोखे उसी को मिलते हैं। और ये धोखे आप छेनी और हथौड़ा, पता है आपको? ये देखिए, ये इंसान के हाथ में छेनी और हथौड़ा है। समझ लीजिए ऐसे ही छेनी और हथौड़े की तरह होते हैं ये लोग। जब एक पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मार होती है तो पत्थर से मूर्ति निकलती है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में जो बाकी के लोग हैं ये छेनी और हथौड़े का काम कर रहे हैं। जो आपको उन्हें लग रहा है कि वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो एक मूर्ति को बना रहे। वो अभी अनजान है इस बात से। उन्हें नहीं पता है कि वो एक छेनी हथौड़ा है और वो जहाँ अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं या किसी तरीके से सामने वाले को ऐसे सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सामने वाले की सिर्फ ग्रोथ हो रही है और आपकी इसी सिचुएशन की वजह से और ज़्यादा ग्रोथ होगी। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। पूछता है यूनिवर्स से और आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे द चैरियट। आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं। आपकी दोनों ऊर्जाएं बहुत बैलेंस्ड है। इतना बैलेंस्ड होने के बाद भी आप मतलब इतना बैलेंस्ड है, इतने लोगों ने आपको तोड़ा है, तब भी आप डटे हैं अपने काम पर। और जिस तरीके की एनर्जी में आप अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस ज़िंदगी को आगे स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी को फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जीत आपकी होगी। अभी फ़िलहाल आप जिस बैलेंस्ड एनर्जी में थे, इन लोगों की वजह से आपकी थोड़ी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हुई है, जिसकी वजह से अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे थे, थोड़ा आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो कुछ टाइम के लिए अकेला बैठिए, अलोन टाइम स्पेंड करिए। आपके अलोन टाइम में आपको ज़रूर यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जहाँ से आपको आगे ज़िंदगी में चलने का रास्ता मिल सके। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस दीजिए। सॉरी गाइस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इसे बोलते हैं डंके की चोट पर जीतना। नई अपॉर्चुनिटी, नई उम्मीद और वक्त आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपको जहाँ कहीं से भी, जिस तरीके से भी अगर किसी ने धोखा दिया या कोई प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में चले गए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, इसमें से एक स्वॉर्ड लगता है यूनिवर्स ने उठा ली और बोला अब मैं इंसाफ करूँगा। और यूनिवर्स ने खुद बीच में आकर आपके साथ इंसाफ किया या करने वाले हैं, या यही आपकी आगे आने वाला फ्यूचर टेंस है शायद आपका। तो आप ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि आपके साथ किसी ने बुरा किया। जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करने नहीं आते, है ना। तो आपने एक बहुत बहुत अच्छा किया। उन्हें थैंक यू बोलिए, पर्सनली जाकर थैंक यू बोलिए, ताकि उन्हें भी रियलाइज़ हो कि भाई जाने अनजाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स, ओह हो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बहुत स्टेबल अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग पार्टनर जो फेमिनिन एनर्जी में है, उनकी तरफ मास्कुलिन पार्टनर है जो एक स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। बिजनेस में आपको एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लाइफ में, आपके फैमिली रिलेशंस में, आपके हर जगह एक स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है और ये ऑफर यूनिवर्स की तरफ से है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को और गाइड करिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को और गाइड करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप लगता है किसी जगह पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन आपने अभी अपने आप को रोक लिया है कि मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। तो आप वेट कर रहे हैं कि कहीं से आपको गाइडेंस मिले तो आप उस जगह इन्वेस्ट करें, चाहे प्यार हो चाहे कुछ भी, लेकिन आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। द एम्प्रेस, द मैजिशियन, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप द मैजिशियन के एनर्जी में हो। मैजिशियन ऐसा एक व्यक्ति है जो डंडे से कबूतर, कबूतर से चॉकलेट, चॉकलेट से कुछ और, तो इतना इतना सटीकता से और इतनी हाथ की सफाई होती है ना कि आपको पता भी नहीं चलता है और तुरंत जादू की छड़ी घूम जाती है। आप ऐसे मैजिशियन हैं, आप जिस किसी की ज़िंदगी में जाएंगे या आप जिस किसी की ज़िंदगी में जाते हैं या आप जिससे भी मिलते हैं, उसकी एनर्जी को आप ऐसे चुटकियों में चेंज कर देते हैं। आप बहुत तुरंत आप चेंज होने वाले इंसान हैं। आपके अंदर बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन है, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। साथ ही आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हैं और आपको किसी भी व्यक्ति के बीच में ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज आपका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से है। आप यूनिवर्स से बात करते हैं, हो सकता है आप अकेले में बड़बड़ाते हो, आप अपने आप से बात करते हो, आप अपने आप से नहीं, आप यूनिवर्स से बात कर रहे होते हो उस वक्त। तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और साथ ही एम्प्रेस, द एम्प्रेस, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप हर एक चीज़ से फुलफिल हो। और द एम्प्रेस मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी एक गुड न्यूज़ भी आ रही है। अगर आप फैमिली लाइफ में हो तो थर्ड पर्सन कोई ना कोई आपके फैमिली में आने वाला है, आने वाली है, जो भी है, छोटा मोटा चुंगू मुंगू आएगा। तो आपको एक कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। यदि है अगर आप मैरिड नहीं है या थोड़ा सीनियर पर्सन है तो आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी छोटी सी बेबी अपॉर्चुनिटी या आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ से आप अपने आप को आपको लगेगा, जब वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आप उसे ग्रैब कर लेंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आएगी, आपकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा कि आप अपने आप में एक पूर्णता महसूस कर पाएंगे। ऐसे लगेगा बस मेरी लाइफ अभी फुलफिल हो गई, बस अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ इतनी लाइफ में। तो ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। द हर्मिट, द फूल, आप फिलहाल जिस आइसोलेशन में हैं, आप अपनी सोल सर्चिंग पर हैं। अपने आप को ढूंढना, अपने आप को खोजना,
बहुत अच्छी चीज़ होती है। और यदि आप अपने आप की सोल सर्चिंग में नहीं है तो यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको अपने आप को ढूंढना है। मैं कौन हूँ, इसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी आगे आने वाली जो लाइफ है उसे प्रॉपर तरीके से जी सकें। हम उस लाइफ का उस लाइफ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। साथ ही है द फूल, बहुत इनोसेंसी है आपके अंदर। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन्हें वो चीज़ें पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। जितने बुरे लोग हैं आपकी संगत में या आपके इर्द गिर्द, उतने ही आपके इर्द गिर्द ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन आपको डिफरेंस नहीं करना आ रहा है फ़िलहाल। आपको वो लोग गाइड भी करते हैं कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये करेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो करेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको वो हमेशा गाइड करते रहते हैं। और फिलहाल आप जिस आइसोलेशन की एनर्जी में है, या आपको जो मैसेज दिया जा रहा है कि आपको सोल सर्चिंग में लगना है, अपने आप को खोजना है, इसी खोज में आपको अपने आप के अंदर की क्वालिटीज़ पता चलना शुरू होगा। जो लोग आज तक आपको बता रहे थे कि आपके अंदर ये है, आपके अंदर वो है, वो अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप सोल सर्चिंग में जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को और 4 ऑफ वंड्स, आप जैसे सोल सर्चिंग में गए, आपको अपने आप के अंदर की क्वालिटीज़ पता चलेगी और फिर आएंगे आप इस स्टेबिलिटी के एनर्जी में। जो लोग लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये उनकी ज़िंदगी में जैसे ही आपने सोल सर्चिंग शुरू की, आपको अपने आप के अंदर की क्वालिटीज़ पता चलना शुरू होगा। इसके बाद ही आप आ पाएंगे एक स्टेबिलिटी के एनर्जी में, मतलब आपकी ज़िंदगी में शादी या कोई स्टेबल एक ऑफर आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी आपकी हालत ऐसी है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपको बांध दिया गया है, लेकिन ये आपका इल्यूजन भी हो सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें चारों तरफ से घिर गए हैं, हम किसी सोच में घिर गए, या हमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बाहर निकल नहीं पा रहे, उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम शांत हो जाते हैं, जैसे पानी होता है, पानी में अगर गंदा पानी है, उसमें मिट्टी मिक्स्ड है, तो जब तक वो पानी हिलते रहेगा, उसमें उलट पुलट होती रहेगी, वो पानी हमेशा गंदा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको साफ पानी चाहिए, तो आप पानी को छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 24 घंटा छोड़ दीजिए। जब 24 घंटे बाद आप देखेंगे उस पानी को, प्रॉपर पानी जो डस्ट है वो नीचे सेटल हो चुका रहेगा और ऊपर ऊपर पानी बहुत साफ होगा। ऐसे ही हमारा मन है, जब इस मन में बहुत उलट पुलट रहती है, हम अपने विचारों से घिरे हुए रहते हैं, ऐसे लगता है हम बंध गए, अब हमारा छुटकारा नहीं हो पाएगा, उस वक्त में अपने आप को सरेंडर कर देने का और छोड़ देने का एटलीस्ट 24 आवर्स। किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए, कुछ उसके ऊपर एक्शन मत लीजिए, कुछ मत कीजिए, बस शांति से अपने आप को छोड़ दीजिए, सरेंडर हो जाइए, जैसे वो पानी को हमने छोड़ दिया था। आपके अंदर के जो विचार है, जिनके बीच में आप घिरे हुए थे, वो सारे थॉट्स सेटल हो जाएंगे और आप एक प्योरिटी के साथ फिर से लाइमलाइट में आएंगे। और फिर आप उस प्योर सोल से उन चीज़ों को देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ें सेटल हुई है और क्या बचा है। तो अपने आप को नीट एंड क्लीन करने का ये एक बहुत आसान तरीका है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप माने या ना माने, आपको आपके अपनों ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपकी यह हालत हुई है, वरना आप इस हालत में रहने वाले इंसान है नहीं। जब दुनिया धोखा देती है तो चलता है,
हम लोग बाहर निकल जाते हैं, उभर जाते हैं उन चीज़ों से। जब अपने धोखा देते हैं तो ऐसा लगता है कलेजा निकाल कर हाथ में दे दिया। तो आपको आपके अपनों ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप ऐसे सिचुएशन में हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को और गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को और गाइडेंस दीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जानते हैं आपको किसने धोखा दिया। आप जानते हैं आपके साथ क्या हुआ। आप जानते हैं कि किस तरीके से धोखा दिया। आप दूर से तमाशा देख रहे हैं। आप दूर से देख रहे हैं, जैसे होता है ना, हम कभी कभी सामने वाले को गिरते हुए देखते हैं। कभी कभी गिरते हुए देखने में भी मज़ा आता है। आप ऐसी एनर्जी में हैं। लोगों को लगा कि आपको मूर्ख बना दिया, लेकिन आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। आप बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपको मूर्ख बनाना, वो एक डायलॉग है ना, डॉन को पकड़ना नामुमकिन ही नहीं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही आपको हराना नामुमकिन नहीं, क्या मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसी एनर्जी में आप हैं। तो लोगों को लगा कि आपको हरा देंगे, आपको धोखा दे देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आप वो किससे पंगा ले रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड से। और आप देख रहे हैं उनको कि आपके अपने धोखा देते वक्त कैसे दिखते हैं। सब ठीक हो जाएगा। जैसे जो धोखा देने वाले होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। जो आपके मतलब आपके मटेरियल लाइफ है, इस मटेरियल लाइफ के इर्द गिर्द इतनी नेगेटिव वाइब्स है कि आपको उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने इर्द गिर्द के नेगेटिव वाइब्स को स्टडी करिए, अपने आप को स्टडी करिए। इसीलिए यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको द हर्मिट की एनर्जी में जाना है, आपको अपनी सोल सर्चिंग करना है। जब आप अपनी सोल सर्चिंग करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, जिस पॉजिटिविटी की वजह से आपके अंदर का दिया जलेगा, जिसकी रोशनी में आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द कौन इंसान नेगेटिव है, कौन इंसान पॉजिटिव है। आप अभी फ़िलहाल दिमाग से काम ले रहे हैं। आपको दिमाग के साथ साथ दिल से भी काम लेना है, क्योंकि सोल से भी काम लेना है। आपकी सोल सर्चिंग जब होगी तो आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। हमारे इंट्यूशंस हमें बताते हैं कि हमारे साथ रहने वाले साथ है या साथ है, मतलब साथ एक साथ है या 7 साथ है, सिर्फ साथ है। हो सकता है वो साथ भी नहीं हो, 1-2 ही हो, है ना। तो लास्ट गाइडेंस प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए एक लास्ट गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स हमारे। जस्टिस, यूनिवर्स का न्याय आ रहा है। आप जिस किसी सिचुएशन में हैं, अब होने जा रहा है आपके साथ जस्टिस, इक्वल बैलेंसिंग। क्योंकि जब यूनिवर्स बीच में आते हैं तो कोई नहीं बचता है। तो ऐसे ही यूनिवर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में ये जस्टिस लेकर, और आपको बने रहना है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आपको अगर लगे कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है, या मेरी वीडियोस या मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और ये भी कमेंट करिए कि मुझे आप क्या चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी किस प्रॉब्लम पर मुझे सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए, किस प्रॉब्लम पर मुझे रीडिंग करना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बातें बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरे नेगेटिव पॉइंट्स भी बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी।
इससे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।